Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही है एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पूरा फोकस आपका करियर पे दिख रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हो। मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज रिसेंटली, अभी की बात कर रही हूँ मैं, करंट एनर्जीज की, अपने रिलेशनशिप से हटकर पूरा आपका फोकस करियर पे हो चुका है। क्योंकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि जब तक आपका करियर सेट नहीं होगा, तब तक आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जाओगे, तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो आपकी मेंटालिटी क्या बन गई है, बस पैसा कमाना है। अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है ना, उतना आपका करियर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाइए। सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है पिछले कुछ समय से आपको किसी तो भी काइंड की इनसिक्योरिटी चली आ रही थी आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज। वो इनसिक्योरिटी रिलीज हो रही है, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। कुछ ब्लर थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये ना एक वेल्थ प्रोस्पैरिटी को भी शो करता है। तो आप एक वेल्थ के साइड आगे बढ़ रहे हैं, प्रोस्पैरिटी को गेन कर रहे हैं, और आपने अपने चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री सेट करके रखी है ना कि आपके मेंटल पीस को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम करते हैं, फिर ये आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तभी आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई हुई है। आप अपनी स्पेंडिंग्स पे काफ़ी ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भी जाते हुए दिख रहे हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये मैसेज में भी सबसे रिलेट ना हो, आपके पर्सन ना आपसे जेलसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। सबसे रिलेट नहीं होगा ये मैसेज, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर। बट कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड ज़्यादा लग रहे हैं। उनका पूरा फोकस मनी मेकिंग प्रोसेस पे रहता है। आपकी वो वैल्यू करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या रखता है, पैसा। समझ रहे हो ना। तो वो एनर्जीज उनकी कहीं ना कहीं फैड हो रही हैं और आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं वो। और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही भी अपनी कुछ पास्ट एनर्जीज में स्टक चल रहे हैं। तो आगे बढ़िए, फ्यूचर का सोच के अभी आपको एक्शन लेना है। और आप आगे आने वाले समय में या विद इन अ मंथ ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं जेमिनाइज। तो बहुत प्रोग्रेसिव कार्ड है। शुरुआत में तो आपका माइंड प्रोडक्टिविटी से भरा रहेगा। नेक्स्ट आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, सोच विचार कर रहे हो। कुछ लोगों के यहाँ ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, या कहीं आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। और आप पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ में मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पा रही थी, रिजिडनेस ज़्यादा आ गई थी, आपके नेचर में हो या आपकी लाइफ में हो। तो ये कार्ड फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, एक्सपांशन को शो करता है। तो आपकी थिंकिंग मोड ब्रॉड हो रही है, आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो जेमिनी, शायद मैंने आपसे ये मैसेज पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपको रियलाइजेशन हो जाता है चीज़ों के आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, या आपके रिसेंट स्टेप से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप आगे का सोच के डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लिमिटेशंस आपकी लाइफ में चली आ रही थी, अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्टेड करके रखा था ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और अभी तक ना एफर्ट तो लगा रहे थे, लेकिन आपको ना प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। तो फाइनली ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको प्रोग्रेस नजर आएगी। और जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, रुके पड़े हुए काम या डिलेज ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ रिलीज हो रही है। और पिछले कुछ समय से आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा चल रहे हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन वाली एनर्जीज भी एलिमिनेट हो रही हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाह रहे हैं, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं विद इन अ मंथ जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा।
आप अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे ध्यान दे रहे हो, मतलब आप लॉन्ग टर्म सक्सेस का सोच के, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच के अभी स्टेप लोगे। सिंपल मैसेज, प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, किसी भी काइंड की इमोशनल एनर्जीज में अब आप ट्रैप्ड नहीं चल रहे हो। मैजिशियन काफ़ी अच्छा कार्ड आ गया है, मैनिफेस्टेशन पावर के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका करियर की मैं बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, आपकी थिंकिंग मोड की मैं बोलूं, या वॉन्ट्स मतलब न्यू बिगनिंग की बताऊं, सारे एनर्जीज यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक पावर में आते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन आपको टॉप लेवल पे ले जाने का काम करता है, तो इसकी एनर्जीज को ना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी मैजिशियन आता है तो आपको एक हिंट प्रोवाइड करता है कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं अपनी विल पावर से, अपने डिटर्मिनेशन से। ठीक है, तो यूनिवर्स के साइड से एक हिंट आपको दी जा रही है यहाँ पे, है ना। तो आप जो डिज़ायर्स रखते हो, आप जो लाइफ में गेन करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी रिसोर्सफुल आप दिख रहे हो, आप में स्किल बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स आप टैलेंटेड काइंड की पर्सनैलिटी होती है, एबिलिटीज़ आप में बहुत होती हैं। कंसंट्रेशन पावर की मैं बात करूं तो वो भी आपका एकदम हाई रहता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप भूल जाते हो, अपनी पावर को भूल जाते हो। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके या दूसरों की बातों में आके आप अपनी पावर को भुला देते हैं। ये ना करें। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इतना शाइन कर रहे हो ना, तो कुछ लोग वैसे ही आपसे जेलसी रखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो ये जेलसी ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, लेकिन मैंने बताया यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहता है। वो आपको टॉप लेवल पे पहुंचाएगा। तो आप अलग ही दिखते हो। अगर 10 लोगों में भी खड़े होते हो ना, तो आपकी मेंटालिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी अलग ही शाइन करती है। नेक्स्ट आ गया हैंग्ड मैन। तो आपके जो रुके पड़े हुए काम हैं, डिलेज हो रहे थे, जिसकी मैं बात कर रही थी 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तो इस पर्सन को खाली मत समझिए। ज़रूरी अपनी लाइफ में स्टक है, लेकिन माइंड प्रॉपर काम कर रहा है, स्ट्रेटेजीज प्रॉपर बना रहा है। जब इसका समय आएगा इंस्टेंट एक्शन लेगा। तो हैंग्ड मैन आपके लिए करेंट एनर्जीज को बता रहा है। तो अभी जो चीज़ें आपको स्टक लग रही है, विद इन अ मंथ वर्कआउट होने लगेंगी। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो। और आपके पर्सन अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इल्यूजन में चल रहे थे, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये जो भी चीजें आप दोनों के बीच में चली आ रही थी ना, रिलीज होती हुई दिख रही है। और देखते हैं जेमिनाइज, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। ये आपके हार्ड वर्क को शो कर रहा है। देख रहे हो, शुरुआत का आप कर रहे हो 4 पेंटिकल से, कहाँ जा रहे हो 7 पर। क्रेजी हो रहा है पेंटिकल। तो मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ, आपकी मेहनत, आपकी पेशेंस खाली नहीं गया है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो होती हुई दिख रहा है। आप एक ऐसे करियर में एंटर हो सकते हैं विद इन अ मंथ। अपॉर्चुनिटी आपके सही जा रही है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे डेडिकेशन के साथ। कार्ड आपके रिवॉर्ड्स का है, आपके रिजल्ट का है, प्रोग्रेस का है। तो विद इन अ मंथ आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस आपके सामने होगी। और आपने जो पेशेंस रखा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। और आपकी कोई फ्रेंडशिप है, अगर आप सिंगल है ना, तो आपकी कोई फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। या आप जिस पर्सन से कनेक्ट होने की डिज़ायर्स रखते हैं ना जेमिनाइज, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आपके लोग वैल्यू समझेंगे। आप जितना हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं ना, आई डोंट थिंक कि आपसे जितने लोग कनेक्टेड है वो हार्ड वर्किंग है ना। कुछ लोग ये अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हुए दिख रहे हैं कि आप पहले कहाँ थे, या जनवरी मंथ में कहाँ थे, रिसेंट आप कहाँ हो और आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। इस टाइप की आप इवेल्युएशन कर रहे हैं। अच्छी बात है। लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करने के लिए आपको एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्परर आ ही गया है। तो आप अपनी लाइफ के एम्परर बन रहे हो। आपसे कुछ लोग गाइडेंस लेने आ सकते हैं, और आपके पर्सन में कोई ईगो चला आ रहा था, उनका ईगो रिलीज हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है ईगो में ना आए। कई बार ना आपका थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो जाता है, तो रूड नेचर ना रखें, इसलिए लोग आपसे कई बार डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात पहले ही कर चुकी हूँ। तो आपके नेचर में जो रिजिडनेस चली आ रही थी, रूड नेचर आपका होता जा रहा था, तो एक सॉफ्ट नेचर में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ थिंकर काइंड के पर्सन है, मीन्स आपके जो थॉट प्रोसेस होता है ना, हर किसी से मैच नहीं होता है। थिंकर काइंड की आप में कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन में आ रहे हो, मतलब आपको ऐसा कोई काम दिया जा सकता है विद इन 10 डेज कि आप बाकी लोगों को डील कर सके। टीम वर्क में आप टीम लीडर की तरह काम करते हुए दिख रहे हैं।
फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज में बता ही चुकी हूँ कि वो अपने रिलेशनशिप को आपके साथ एक ट्रेडिशनली आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और आपके पर्सन अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे तो एक्सप्रेसिव हो रहे हो, और आप उतना ही अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, वो इमोशनल एनर्जीज में जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई तो है एज अ मेंटोर काम करने वाला है, या आप किसी की लाइफ में एज अ मेंटोर काम कर सकते हैं। बॉटम से आ गया पेज ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड। किंग आ ही चुका है, क्वीन आ गई है। मतलब अगर आपकी लाइफ में क्वीन की कमी चल रही है तो क्वीन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एम्परर मिसिंग चल रहा है तो एम्परर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आप दोनों के बीच में क्या है, पेज ऑफ कप्स। पेज का कार्ड क्या बताता है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो ज़रूर किंग को क्वीन तक पहुंचने में या क्वीन को किंग तक पहुंचने में समय लग रहा है, बट आप दोनों के कप्स एक्सचेंज होंगे। आपके पर्सन आपको ऑफर देंगे, आप किसी पर्सन को ऑफर दे सकते हैं। जैसे कि आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स उठ रहे हैं ना, आपके पर्सन के माइंड में भी थॉट्स उठ रहे हैं। काफ़ी वाइज पर्सनैलिटी होती है इस क्वीन की, क्योंकि ये वॉन का कार्ड है। ठीक है, तो ये जितना आप प्रैक्टिकल हो ना, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये क्वीन है। वैसे ये फेमिनाइन एनर्जी, इसको इमोशंस ज़्यादा शो करना चाहिए, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है। तभी शायद आप दोनों को रियूनाइट होने में समय लग रहा है। ओके, क्योंकि दोनों एक्सप्रेसिव नहीं है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त। यहाँ पे कार्ड आ गया न्यू क्रिएशन। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हो। आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट हो, वही मैसेज आ गया। और कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं स्पिरिचुअल प्लेस जाने वाले हैं। ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिख रहा है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, रिमेन पॉजिटिव। तो आपको बोला जा रहा है निगेटिव नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखिए। जितना ज़्यादा आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे ना, उतना ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस आपकी है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त, क्या आ रहा है आपके साइड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये मैसेज भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि न्यू स्टार्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। और क्या चाहिए आपको, बस रियलिटी ये है कि अभी आपको नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें, बट बहुत जल्द ये सब मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन पहले ही आ चुका है। एक तो यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, क्या आ रहा है आपके साइड, लॉफर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतना ज़्यादा यूनिकॉर्न्स को आप अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव लोगों के पास तो वैसे भी कोई एनर्जीज अट्रैक्ट नहीं होती है। तो अपना नेचर पॉजिटिव रखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, थिंकिंग मोड पॉजिटिव रखिए, ऑटोमेटिक काम बनेंगे आपके। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। जेमिनाइज आपके सही, टाइम टू शाइन। तो आपको शाइन करने का समय चल रहा है, लाइफ को रिक्रिएट करना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सही जा रही हैं। गैदर करिए और उस पर काम करिए और आगे बढ़िए। शाइन आप ऑलरेडी करोगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है जेमिनाइज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।